Drop it. नंबर सिस्टम में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। नंबर सिस्टम शुरू किया था। नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि फैक्टर्स कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में। ठीक है ना। पहला काम है उसमें प्राइम फैक्टर कितने हैं। दूसरा काम उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात है इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं। तो ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, जैसे उसमें स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, उसमें क्यूब फैक्टर कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि 720 है, इसमें स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। 720 है, इसमें स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। एक तो 1 है, ऐसे अपन लेते हैं, मैनुअल लेते हैं एक बार। एक 4 है, एक 9 है, एक 16 भी है ना। 32 नहीं है, 25 नहीं है, 64 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। उसके बाद में 36 है। उसके बाद में मुझे 144 दिख रहा है। 144 का 5 गुना होता है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है तो आप बताओ मुझे, है क्या कुछ। 6 है टोटल। इसमें स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं इसके फैक्टर्स हैं जो स्क्वायर नंबर है। ठीक है। मैनुअल तो हम नहीं ले सकते हर संख्या का। तरीका क्या रहेगा वो बताता हूं। स्क्वायर फैक्टर के लिए पावर 2 होना जरूरी है अपने पास। स्क्वायर फैक्टर के लिए पावर 2 होना जरूरी है। जब भी कोई संख्या आपको दी गई है, पहला काम है उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो इसको। 144 गुणा 5 होता है। 144 है वो 16 गुणा 9 गुणा 5 होता है। 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर फैक्टर जब भी लेने हो तो जो पावर है उसमें 3 का भाग दे, 2 का भाग देना। कितनी बार गया, जैसे ये जो 4 है इसमें भाग दूंगा मैं किसका, 2 का। कभी भी ऐसे लिखा हुआ हो P1 की पावर N1 इंटू P2 की पावर N2 इंटू P3 की पावर N3, इस तरीके से किसी भी संख्या को फैक्टर करके लिखा जाए। P1 P2 P3 है, ये प्राइम नंबर्स हैं, और N1 N2 N3 है वो इसके ऊपर पावर है। आपको क्या करना है, N1 में 2 का भाग देना है और उसमें +1 कर देना है। N2 में 2 का भाग देना है, उसमें +1 कर देना है, और ये जो N3 है इसमें 2 का भाग देना है, +1 कर देना है। बोले सर कई बार अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो, जैसे 3 में तो 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो जितनी बार जाए उतनी बार दे दो, यानी इसका इंटीजर लेना है। अब जैसे पहला पावर 4 है तो 4/2 कर दो, +1 कर दो। उसके बाद में अगली पावर 2 है तो 2/2 कर दो, +1 कर दो। अगली पावर 1 है तो 1/1 में भाग नहीं जाता है 2 का, इसलिए नहीं जाता है तो 0 + 1 ही कर दो, या लिखो ही मत उसको। 0 + 1 1 बनता है, 1 को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर पावर 2 से छोटी है तो उसको लिखो ही मत, पावर 1 है तो उसको यूज ही मत करो। 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसमें स्क्वायर फैक्टर 6 हो जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, आपका आंसर होगा 6। 6 स्क्वायर फैक्टर हैं इसमें। कौन कौन से हैं वो अलग बात है, लेकिन टोटल 6 हैं।
कोई भी नंबर आप भी बोल सकते हो, उसके भी ज्ञात कर लेंगे। कोई भी नंबर बोलो आप, कोई भी नंबर जाना पहचाना हो जिसके फैक्टर्स आप ऐसे वर्बल कर सको, या फिर मुझे बोलना पड़ेगा। 10,800 एक संख्या है। 108 के फैक्टर कर लेंगे, 100 के फैक्टर कर लेंगे, और फिर 2 के फैक्टर एक जगह, 3 के फैक्टर एक जगह, 5 के फैक्टर एक जगह। 10,800 में तीन ही चीजों के मल्टीपल्स मिलेंगे, या तो 2 का, या 3 का, या 5 का। 108 गुणा 100 है, फैक्टर्स करना भी सीख लो साथ साथ। 108 27 गुणा 4 होता है, 4 गुणा 27 कर दो। 100 को 4 गुणा 25 कर दो, 4 गुणा 4 16 होता है, 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, 27 को 3 की पावर 3 लिख देंगे, और 25 को 5 की पावर 2 लिख देंगे। ऐसे होंगे। 4 का 4 गुणा 16, 16 होता है 2 की पावर 4, 27 होता है 3 का क्यूब, 25 होता है 5 का स्क्वायर। 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 + 1 कर दूं सीधा। 3 में 2 का भाग दूंगा, 1 बार जाएगा, बोले एक शेषफल बच रहा है, बच जाने दो, पूरा पूरा कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 1 में 1 जोड़ दो। 2 में 2 का भाग देता हूं, कितनी बार गया, 1 बार, +1 कर दो। 2 रे कितना हो जाएगा, 3, गुणा कितना, 2, फिर गुणा कितना, 2, 3 का 2 गुणा 6, 6 का 2 गुणा 12। अगर आप इसके फैक्टर्स करोगे, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो इसको डिवाइड करती हैं और वो पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऐसी 12 संख्याएं होंगी। तो इसमें स्क्वायर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12। अब आपको बिना पढ़ाए हुए अगर मैं क्यूब फैक्टर्स पूछूं तो बता सकते हैं आगे कोई? बिना पढ़ाए हुए क्यूब फैक्टर्स पूछूं, स्क्वायर फैक्टर के लिए 2 से भाग देके देख रहे हैं, तो क्यूब फैक्टर के लिए 3 से भाग देके देखेंगे, ठीक है ना? और फिर बाद में आपसे पूछ लेंगे ऐसे कितनी संख्याएं जिनके ऊपर पावर 4 आ सकता है, तो फिर 4 का भाग देके कर देंगे, ठीक है? आपसे पूछा जाए कि ये कितने क्यूब नंबर से डिवाइड, कितनी संख्या ऐसी हैं जो डिवाइड होता है और वो क्यूब नंबर्स हैं, ठीक है? जैसे ऐसे कह दिया जाए कि यही संख्या है 10,800, ठीक है, और ये एन क्यूब से पूरी पूरी डिवाइड होती है, एन क्यूब से पूरी पूरी डिवाइड होती है। एन के कितने मान संभव हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल, एन के कितने मान संभव हैं, एन के कौन कौन से मान तो नहीं पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि एन के कितने मान ऐसे हैं जो क्यूब के रूप में लिए जाएं और 10,800 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से तो डिवाइड होती है, अपने मल्टीपल को डिवाइड करती है, ठीक है? तो कितने क्यूब नंबर्स हैं, अब 10,800 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या आए थे, 2 की पावर 4 आया था, 3 का क्यूब आया था, 5 का स्क्वायर आया था, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 10,800 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है? इस 4 में 3 का भाग देंगे, +1 कर देंगे, इस 3 में 3 का भाग देंगे, +1 कर देंगे। 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए मत ही लिखो। 3 से छोटा है इसलिए लेना ही नहीं है, तो इसको मत ही लिखो। मैं 0 + 1 करूंगा, 1 होगा, 1 से गुणा करने से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मत ही लिखो। 4 में 3 का भाग एक बार गया है, 1 + 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चार ऐसी संख्याएं हैं जो क्यूब नंबर हैं और इसके फैक्टर्स में मौजूद है। चार संख्याएं हो जाएंगी। ढूंढ सकते हो क्या कौन कौन सी हैं? मुझे दिख रही हैं, बताऊं? 1, 8, 27 और 216, ये संख्या है।
ठीक है भाई, एक तो दो, एक वन तो होगा ही होगा, तो वन तो है ही है। एक टू का क्यूब मिल जाएगा जो कि 8 होगा, एक तीन का क्यूब मिल गया जो कि 27 होगा, और एक टू का क्यूब और तीन का क्यूब आपस में गुणा होकर 6 का क्यूब बन जाएगा, वो भी तो एक क्यूब नंबर है। 6 का क्यूब हो जाएगा कितना, 216। ऐसे ये चार संख्याएं हो जाएंगी। चलो, ये किस लिए पढ़ने पड़े थे? हम डिविजिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे, भाजकता के ऊपर बात कर रहे थे, और हम बात ये कर रहे थे कि कोई भी संख्या है जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं, और 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं। वन का ओनली वन फैक्टर ही होता है, खुद वन ही होता है, बाकी किसी कोई फैक्टर नहीं होता है, इसलिए वन को न प्राइम माना जाता है न कंपोजिट माना जाता है। ऐसे ही हुआ था। आपको मैंने ये भी बताया था कि जब ये कहा जाए कि ओनली 3 फैक्टर्स, तो ऐसी संख्या प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। ओनली 4 फैक्टर्स की बात करें कि या तो प्राइम नंबर का क्यूब होता है या 2 प्राइम नंबर्स का आपस में गुणनफल होता है, तब उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है ना यहां तक का मामला? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, और वो सवाल ऐसा था, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ठीक है, तथा इनके वर्ग है वो 3 अंकों की संख्याएं हैं जिनके केवल 3 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ लिया था a प्लस बी अपॉन सी क्या होगा। है? ऐसे था, a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, ठीक है ना? और ये पूछा गया था a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, b तथा c तीन विषम संख्याएं हैं। ऐसा था कि b तथा c तीन विषम संख्याएं हैं जिनके वर्ग b तथा c के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड हैं, केवल 3 फैक्टर्स हैं, और a का वर्ग एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। एबीसी 3 कर्मागत अभाज्य संख्या, 3 कर्मागत, कैसे बोलूं, ऐसे था, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, और ए एक वर्ग संख्या है जो 3 अंकों की संख्या है, और बी तथा सी का वर्ग 2 अंकों की संख्या है। पूछा गया था ए अपॉन बी प्लस सी, कुछ था तो सही यार, मेरे एक्चुअल लैंग्वेज ध्यान में नहीं आ रही। ए का वर्ग एक 3 अंकों की संख्या है, और बी तथा सी का वर्ग 2 अंकों की संख्या है, तो ए अपॉन बी प्लस सी का न्यूनतम मान क्या होगा? ए अपॉन बी प्लस सी का न्यूनतम मान क्या होगा? वो जैसा भी होगा, अपन को तो ये सवाल करना है। ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, इसके केवल 3 फैक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब ए बी ओ सी 3 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ए का वर्ग 3 अंकों की संख्या है, बी तथा सी के वर्ग 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या है और तीनों विषम संख्याएं हैं, एबीसी 3 विषम संख्याएं हैं,
अब विषम संख्याएं हैं तो एक तो आता है 2 का स्क्वायर जो कि 4 आता है, एक 3 का स्क्वायर जो कि 9 आता है, एक 5 का स्क्वायर जो कि 25 आता है, एक 7 का स्क्वायर जो कि 49 आता है। अब इनके स्क्वायर तो एक एक डिजिट के नंबर हैं, इसलिए ये तो नहीं ले सकते। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए। उसके बाद में आगे हम चलते हैं तो ए का वर्ग है वो 3 अंकों की संख्या, तो 11 का स्क्वायर आएगा। तो 11 का स्क्वायर है वो 121 होता है। ऐसे फिर 13 का स्क्वायर भी 3 अंकों की संख्या आता है, 17 का स्क्वायर भी 3 अंकों की संख्या होता है, 19 का स्क्वायर भी 3 अंकों की संख्या होता है। लेकिन हमें a अपॉन बी प्लस सी का न्यूनतम मान लेना है, तो a को मिनिमम रखना है। अब a को मिनिमम रखना है तो मिनिमम नंबर होते हुए 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। क्या होगा? 121 होगा। 121 होगा। b तथा c के वर्ग 2 अंकों की संख्याएं हैं। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर तो 1 अंक की संख्या है। 3 का स्क्वायर भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर भी 1 अंक की संख्या है। तो ये तो आप नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या संख्याएं हो जाएंगी? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका न्यूनतम मान लेना है। ए का न्यूनतम मान 11 हो सकता है, बी और सी का मान कितना हो जाएगा? 5 और 7 हो जाएगा। 5 11 बट्टे क्या हो जाएगा? 12। ए अपॉन बी प्लस सी का न्यूनतम मान हो जाएगा 11 बट्टे 12 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक। आपको मैं संख्याओं में डिविजिबिलिटी पढ़ाने से पहले, भाजकता के नियम पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें और पढ़ा देता हूं आपको। कंपोजिशन ऑफ नंबर्स पढ़ा देता हूं, संख्याओं का बनना पढ़ा देता हूं। कंपोजिशन ऑफ नंबर्स। कंपोजिशन ऑफ नंबर्स से पहले मैं आपको सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़ाता हूं। संख्याओं को कौन कौन से सिस्टम में लिखा जा सकता है, संख्याओं को लिखने की पद्धति। कंपोजिशन उसके बाद में पढ़ लेंगे। 4 मेथड्स या सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें संख्याएं लिखी जाती हैं। पहला है डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स, संख्याओं को लिखने की दशमलव पद्धति। दूसरा है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, संख्याओं को लिखने की द्विआधारी पद्धति। तीसरा है ऑक्टल सिस्टम ऑफ नंबर्स, अष्ट आधारी। और चौथा है हेक्सा डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स। इसको हेक्साडेसिमल याद रख लो, हिंदी में पता नहीं क्या होता है। दशमलव फ्रैक्शन अलग होता है और संख्याओं को लिखने की दशमलव पद्धति अलग होती है। जितने भी कैलकुलेशंस या नंबर्स हम गणित में यूज करते हैं या प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स में यूज किए जाते हैं। मैंने ये लिखा 23, इसका मान 23 होता है, ये डेसिमल सिस्टम में लिखा गया। मैंने लिखा 121 लिखा, अगर मैं इसको 121 पढ़ रहा हूं यानी 100 से 21 ज्यादा पढ़ रहा हूं तो ये डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स में लिखा गया। ठीक। 101 को 101 पढ़ रहा हूं, ये डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स में है, 100 से 1 ज्यादा है। डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स है
इसका बेस होता है 10। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स है, इसका बेस होता है 2। ऑक्टल सिस्टम ऑफ नंबर्स है, इसका जो बेस होता है वो होता है 8। और हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स है, इसका बेस होता है 16। दस बेस होता है तो इसमें 10 डिजिट्स से संख्याएं बनाई जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई भी संख्या बनाओगे तो इन 10 डिजिट को यूज करते हुए बनाओगे। कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी संख्या हो, इन्हीं 10 डिजिट को यूज करते हुए बनाई जाती है। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स में 2 ही डिजिट यूज किए जाते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में 8 डिजिट यूज किए जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 डिजिट यूज किए जाते हैं, लेकिन 7 तक ही होगा क्योंकि 0 से शुरू हो जाता है। इसमें 10 तो डिजिट यूज किए जाते हैं और 6 आपके अल्फाबेटिक लेटर्स यूज किए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 तो हो गई है। 10 की जगह ए यूज किया जाएगा, 11 की जगह बी, 13 की जगह सी, 14 की जगह डी, 15 की जगह ई और 16 की जगह एफ। ए है ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, बी है वो 11 को रिप्रेजेंट करेगा, सी 12 को रिप्रेजेंट करेगा, डी 13 को रिप्रेजेंट करेगा, ई है वो 14 को रिप्रेजेंट करेगा और एफ है वो 15 को रिप्रेजेंट करेगा। बोल सर आपने तो कहा था कि इसका बेस 16 होता है तो 15 तक ही क्यों लिखा? इसको भी तो 9 तक ही लिखा था ना। इसको भी बेस 2 था तो 1 तक ही लिखा था, बेस 8 था तो 7 तक ही लिखा था, बेस 16 है तो 15 तक ही लिखेंगे क्योंकि एक 0 भी तो गिनती में आता है ना, इसलिए टोटल 16 हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है पहले वो उसके ऊपर बात करते हैं। चीजों को समझो। देखो, कभी भी कोई भी हम संख्या बनाएंगे, कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं और उसको डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम में जब भी किसी संख्या को लिखा जाता है तो उसकी जो डिजिट की पोजीशन होती है वो 10 की पावर का मल्टीपल होती है। एक संख्या है 3476, तो ये जो 6 होता है ना, ये 6 इंटू 10 की पावर 0 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 6 को लिख सकता हूं 6 इंटू 10 की पावर 0। ये जो 7 है ये 7 इंटू 10 की पावर 1 लिखा जाएगा। ये जो 4 है ये 4 इंटू 10 की पावर 2 लिखा जाएगा। और ये जो 3 है ये 3 इंटू 10 की पावर 3 लिखा जाएगा। कोई भी डिजिट अगर डेसिमल सिस्टम में लिखी हुई है कोई संख्या, तो उसका जो पहला राइट हैंड साइड से देखते हैं, अगर हम शुरू करते हैं तो उसका जो पहला डिजिट होता है वो 10 की पावर 0 के साथ में गुणा होता है। दूसरा डिजिट होता है वो 10 की पावर 1 के साथ में, फिर 2 के साथ में, फिर 3 के साथ में, फिर 4 के साथ में, ऐसे लिखा जाता है। एक तो आप इसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा। दूसरा मैं आपको ऐसे समझाता हूं, 3 4 7 6 है, 3 4 7 6 है, ठीक, ऐसे लिखता हूं। इसको अगर मैं भाग दूं, रुको कुछ नहीं कर रहा हूं मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं इसको भाग दूंगा 10 से भाग दूंगा, अभी किसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, अभी डेसिमल को ही डेसिमल में घुमा रहा हूं, ठीक। 10 का भाग दिया, 347 बार भाग गया
और 6 शेषफल बच गए। फिर 10 का भाग दिया, 34 बार भाग गया, 7 शेषफल बच गए। फिर मैंने 10 का भाग दिया, 3 बार भाग गया और 4 शेषफल बच गए। अब ये जो 10 है इसका भाग 3 में भी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि 3 में भाग जाएगा तो 0 बार, ऐसा नहीं करना है। 10 से छोटी संख्या नीचे आ गई है तो यहीं से शुरुआत कर दो और यहां से लिखना स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद में ये 4 शेषफल बचा था, उसके बाद में 7 शेषफल बचा था और उसके बाद में 6 शेषफल बचा है। तो ये जो 3476 था उसको मैंने वापस 3476 ही बना दिए। पहले भी डेसिमल नंबर था, अब भी वापस डेसिमल नंबर आ गया। यहां पर 3476 है, ये एक डेसिमल नंबर था। अब मैं इनको 10 की पावर से गुणा करके लिख रहा हूं, तो 3 को 10 की पावर 3 से गुणा करूंगा तो 3000 हो जाएगा। 4 को 10 की पावर 2 से गुणा कर रहा हूं तो ये 400 हो जाएगा। 7 को 10 की पावर 1 से गुणा कर रहा हूं तो ये 70 हो जाएगा। और 6 को 10 की पावर 0 से 10 की पावर 0 1 होता है तो ये 6 ही हो जाएगा। इनको जोड़ता हूं 340, 47 और 76 हो 3470 और 6 तो ये 3476 हो जाएगा। 3476 से 3476 बना लिया, 3476 से वापस 3476 बना लिया। मैंने किसी में चेंज नहीं किया है, मैंने डेसिमल को डेसिमल में ही रखा है, डेसिमल को डेसिमल में ही रखा है। लेकिन यहां से अब आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि डेसिमल को बाइनरी में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में ले जाएंगे तो क्या करेंगे। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको आप चाहे बाइनरी में ले जाओ, चाहे आप इसको ऑक्टल में ले जाओ, चाहे आप इसको हेक्साडेसिमल में ले जाओ, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइप का जो बेस नंबर होता है उससे डिवाइड करते हुए रिमाइंडर्स लिखने हैं अपने को। 129 कोई संख्या है, 129 है ये संख्या, 129 की बजाय 127 लिखता हूं। 129 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 64 बार भाग जाता है, फिर 0 ही 0 आते सारे शेष। 64 में 2 का भाग देते, फिर 0, और 32 में 2 का भाग देते, फिर 0, और 16 में 2 का भाग देते 0, तो फिर आप 0 0 में मजा नहीं आता, इसलिए 127 ले लेते हैं। 127 है, ये डेसिमल रूप में है संख्या। आपको कहा जाता है दशमलव पद्धति में 127 लिखा हुआ है, इसको द्विआधारी पद्धति में लिखो या बाइनरी सिस्टम में लिखो। इसको डेसिमल सिस्टम में 127 है, इसको बाइनरी सिस्टम में लिखना है, या तो ऐसे होगा, या डेसिमल सिस्टम में कोई भी नंबर होता है तो इसके नीचे यहां 10 लगा हुआ होता है, ब्रैकेट लग के भी हो सकता है 10 और विदाउट ब्रैकेट भी हो सकता है 10। नीचे 10 लगा हुआ है, इसका मतलब 127 है, ये डेसिमल सिस्टम में लिखी हुई संख्या है। और इसको हमें लिखना है बाइनरी सिस्टम में लिखना है, तो बाइनरी सिस्टम में यहां क्वेश्चन मार्क के साथ में 2 लिख दिया जाएगा, या ऐसे लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट में 2 लिख दिया जाएगा, या फिर लैंग्वेज में लिखा जाएगा 127 दशमलव पद्धति में जो संख्या है उसको बाइनरी पद्धति में या बाइनरी सिस्टम में लिखना है कि वो संख्या कैसे लिखी जाएगी। कई बार तो लैंग्वेज में साफ साफ लिखा हुआ होता तो वैसे ही पता चल जाएगा। अगर लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा है तो यहाँ 10 लिखने का मतलब होता है 127 है, वो डेसिमल सिस्टम में लिखी हुई संख्या है, और यहाँ 2 लिखने का मतलब है आपको बाइनरी में चेंज करना है। यहाँ 8 लिखने का मतलब है आप इसको ऑक्टल सिस्टम में चेंज करोगे, और यहाँ 16 लिखने का मतलब है आप इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे। कर लेंगे ना आराम से। 127 है, मुझे बाइनरी में चेंज करना है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए मैं 2 से भाग देता जाऊंगा और उधर शेष पर लिखता जाऊंगा, नीचे भाग पर लिखता। 127 में 2 का भाग देते हैं तो 126 के जितनी बार जाता है, तो ये तो आ जाता है 63, 63 का दुगुना 126 होता है, एक शेष पर आ जाएगा। 63 में 2 का भाग देते हैं तो
31 का दुगुना 62 होता है, तो ये आ जाएगा 31 और भाग गया कितनी बार, एक शेषफल बच गया ना, और ये आ जाएगा 31 में 2 का भाग देते हैं तो 15 का दुगुना 30 होता है, तो 15 बार तो भाग चला गया और शेषफल कितना बच गया, 1। 15 में 2 का भाग देते हैं तो 7 का दुगुना 14 होता है, शेषफल कितना बच गया, 1। 7 में 2 का भाग देते हैं तो 3 का दुगुना 6 होता है और शेषफल कितना बच गया, 1। और 3 में 2 का भाग देते हैं तो एक बार तो भाग चला गया, एक बच गया शेष, और लास्ट में 1 आ गया। 1 में अब आगे 1 है वो 2 से छोटा हो गया, इसलिए भाग देने की जरूरत नहीं। अब ये जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करो। इस 1 को लिख दिया, और ये कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6, 6 1 ये लिखने, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख दिए। 1 1 तो ये है और 6 1 हो गए ये, तो 1 ये हो गया और 6 बार 1 ये लिख दिया, ये संख्या बन गई। यानी 7 बार 1 1 1 लिख दिया और ये एक बाइनरी नंबर बन गया। यहां 2 लिख सकते, ब्रैकेट लगा के भी 2 लिख सकते हो, और अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो कुछ नहीं लिखना है, 7 बार 1 1 1 लिखना है। क्लियर है ना? कभी भी किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में चेंज करें तो आपका बेस 2 रहेगा। 2 का भाग देते हुए संख्या को आप यहां तो भागफल लिखते जाओ और यहां शेषफल लिखते जाओ। यहां तो जो क्वोशेंट है वो आ जाएगा और यहां आपके जो रिमाइंडर्स है वो आ जाएंगे। लास्ट में एक कंडीशन बनेगी जब नीचे 0 या 1 आएगा। अगर 2 है तो 2 का भाग देने से 0 आ जाएगा, और अगर 3 है तो 2 का भाग देने से 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जब 1 आता है या 0 कुछ भी आता है तो यहां से शुरू करो और ये इधर से इधर लिखो, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और ये वाले उसके राइट हैंड साइड में लिखते जाएंगे। सबसे राइट हैंड साइड में ये पोजीशन रहेगी। एक नंबर को और चेंज करते हैं, 195 को चेंज करते हैं। 195 10 क्वेश्चन मार्क 2, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 195 को चेंज करना है मुझे। ठीक है, 195 है, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना, 96 बार या 97 बार, 97 का दुगुना 194, 97 बार भाग चला जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 48 का दुगुना 96 होता है तो ये 48 हो जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 24 का दुगुना 48 होता है, 0 शेष बच जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 12 का दुगुना 24 होता है, 0 शेष बच जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 6 का दुगुना 12 होता है, 0 शेष बच जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 3 का दुगुना 6 होता है, 0 शेष बच जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 1 होता है और एक शेषफल बच जाएगा। लास्ट में आएगा 1 1, उसके आगे आएंगे 4 बार 0 और उसके बाद में फिर 1 1। पहले 1 1 लिखा जाएगा, उसके आगे 4 बार 0 लिखा जाएगा और उसके बाद में फिर 1 1 लिखा जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, ये बाइनरी संख्या में आपने इसको चेंज कर दिया है। ये इस संख्या को लिखने का बाइनरी मेथड है, बाइनरी सिस्टम है। एक डेसिमल नंबर था, डेसिमल सिस्टम में कोई संख्या लिखी हुई थी, उसको आपने बाइनरी सिस्टम में लिख दिया, बाइनरी मेथड में लिख दिया। तो डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है, इस तरीके से भाग देके करेंगे, कर लेंगे। आपको बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना हो, आपको चेंज करना हो कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। इन्हीं को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे 7 बार 1 1 लिखा हुआ है, एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे डेसिमल नंबर में चेंज करना है। 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 1 लिखा हुआ है और एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर का बेस होता है 2,
इसलिए 2 की पावर से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। इनकी भी प्लेस वैल्यू होती है, लेकिन डेसिमल नंबर में जो प्लेस वैल्यू होती है वो तो 10 की पावर के मल्टीपल होते हैं, और बाइनरी नंबर में जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2 की पावर के मल्टीपल होते हैं। 10 की पावर 0 से शुरू करते हैं तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। ये 2 की पावर 0 से गुणा होगा, ये 2 की पावर 1 से गुणा कर दो, ये 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 6 से, ऐसे हो जाए। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये 32 होता है, ये 64 होता है। सिंपली एक बात समझ में आ गई, 1 से शुरू करो, डबल करते हुए लिख दो। 1 का दुगुना 2, का दुगुना 4, का दुगुना 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे लिख दो, डबल करते हुए लिख दो। अब आपको क्या करना है, 1 का 1 से गुणा करो, 1 आ जाएगा, जोड़ना है। 2 का 1 से गुणा करो, 2 हो जाएगा, जोड़ना है। 4 का 1 से गुणा करो, 4 हो जाएगा, जोड़ना है। 8 का 1 से गुणा करो, 8 हो जाएगा, जोड़ना है। 16 का 1 से गुणा करो, 16 हो जाएगा, जोड़ना है। 32 का 1 से गुणा करो, 32 हो जाएगा, जोड़ना है। और 64 का 1 से गुणा करो, 64 हो जाएगा। जोड़ना सीखते हैं, सेटिंग करना आता है क्या? सेटिंग करना किस किस को आता है? फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे? फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैलकुलेशन तो पूरा खेल ही सेटिंग का है। मैं आपको एक आज ऐसी बात बता रहा हूं जिसको हमेशा ध्यान रखना। ये दुनिया ज्ञान से नहीं चलती है, पावर से नहीं चलती है, ये पूरी दुनिया का हर काम सेटिंग से चलता है, हर काम सेटिंग से चलता है। जिस आदमी को जिंदगी में सेटिंग करना नहीं आता उसकी जिंदगी खराब है। हर चीज में सेटिंग। गाड़ी के इंजन सेटिंग गड़बड़ हो गई, इंजन खराब। आपके मोटरसाइकिल का जो बेरिंग है सेटिंग गड़बड़ हो गई, टायर खराब। गाड़ी का चेसिस है, थोड़ी सी सेटिंग खराब हो गई, अलाइनमेंट बिगड़ गया, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। दिमाग का आपका जो सोचने समझने की जो सेटिंग है, सिस्टम बना हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बैकी बैकी बातें करने लग जाओगे। बड़े बड़े काम सेटिंग से ही होते हैं। कैलकुलेशन क्या है? सेटिंग। तो पूरी पढ़ाई क्या है? सेटिंग है पूरी, ठीक। अब जिसको जिंदगी में सेटिंग करना आता है वो सब कुछ कर सकता है, और सेटिंग करना नहीं आता वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब बताओ सेटिंग करना किस किस को आता है? सीखना है ना? सीख सिखाते हैं। देखो, 64 और 16 को जोड़ दो 80, 32 और 8 को जोड़ दो 40, 80 और 40 हो जाएगा 120, और 7 हो जाएगा ये 127 हो जाएगा। सेटिंग का पहला नियम ये होता है, जब आपको पता है कि 127 लाना है तो कैसे भी लाया जा सकता है। जब पहले पता हो कि सेटिंग का रिजल्ट क्या होगा या सेटिंग करके मुझे करना क्या है, तो फिर सेटिंग करना आसान होता है। तो सेटिंग करने से पहले ये सोच लिया करो कि सेटिंग करनी क्यों है, ठीक है। 127 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको करूं 11 00 00 11 11 00 00 11, इससे 195 कैसे बनेगा? अब वो पावर लिखने की जरूरत नहीं है, एक डबल करते लिख दो। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, 16 लिख दो, 32 लिख दो, 64 लिख दो, 128 लिख दो। इसमें तो बिल्कुल जोर नहीं आता। जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करें वो तो जीरो ही होता है, इसलिए जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जीरो होता है, हटा दो, 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 जीरो वालों को हटा दो।
एक एकम एक, दो एकम दो, उसके बाद में 64 एकम 64 और 128 एकम 128। 128 और 2 130 होता है, 130 और 64 194 होता है, 194 और 195 होता है, 195 आ जाएगा। उम्मीद है 2 एग्जाम्पल काफी है, 2 एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में ले जाना है तो 2 का भाग देके, बाइनरी नंबर से वापस डेसिमल में ले जाना है तो 2 की पावर से गुणा करके। अब 2 की पावर 0 से यानी 1 से स्टार्ट करो और उसके डबल लिखते जाओ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना है। 0 की सिद्ध में जो आए उनका गुणनफल 0 होता है, इसलिए उसको तो लेने की जरूरत नहीं है, और ले तो बीच में 0 0 प्लस 0 प्लस 0 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो डिजिट्स हैं उनसे जो संख्याएं बन रही हैं उनको आपस में जोड़ दो, वो डेसिमल नंबर बन जाएगा। बाइनरी नंबर्स जो हैं बाइनरी सिस्टम में आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कोई सी प्लस होता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसे सुना है। ये डेसिमल नंबर्स है, ये अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, मुझे डेसिमल से ऑक्टल बनाना और ऑक्टल से डेसिमल, दोनों पढ़ लेंगे। कोई भी डेसिमल नंबर है उससे मुझे ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। ऑक्टल 8 के लिए होता है। कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे एन डेसिमल नंबर है, इससे एम ऑक्टल बनाना है। ऑक्टल के लिए बेस 8 होता है, इसलिए नीचे 8 से रिप्रेजेंट। अब यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ हो भी सकता है और विदाउट ब्रैकेट भी हो सकता है। आपका दूसरा, आपने तो ब्रैकेट लगाया नहीं था, इसमें लगा हुआ आ गया, तो आप वो अपने हिसाब से देख, या लिखा हुआ हो सकता है, और वैसे नहीं आएगा। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का नहीं आएगा एग्जाम में, डेसिमल और आपके बाइनरी का ही आता है। अब तक तो नहीं है, लेकिन ये होते हैं, इसलिए एक बार पढ़ना जरूरी है। मान लो कभी आई गया और वो आपके हिस्से में आ गया है ना, तो उन चीजों के लिए भी तो तैयार रहना है। डेसिमल नंबर मान लो 347 है, ये डेसिमल नंबर है, इसको मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। 347 को ऑक्टल में चेंज करना है तो बेस 8 होता है, तो मैं 8 का भाग दूंगा, तो ये 347 है, और इसमें भाग देंगे किसका, 8 का। 8 का चौगुना 32, 2 बच गया 27, 8 का तिगुना 24, कितना बच गया शेष 3, ये रिमाइंडर आ जाएगा 3। फिर एक बार 8 का भाग देंगे, 8 का 5 गुना 40, 5 बार भाग चला गया और शेषफल कितना बच गया 3। 5 है वो 8 से छोटा आ गया, तो आगे भाग मत दो, इधर से इधर लिखना शुरू करो, 533 आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 347 डेसिमल को आप 533 ऑक्टल लिख सकते हो। 347 डेसिमल है, इसको आप 5 3 3 8, इसको 533 नहीं बोल सकते, 100 और 1000 ये तो सारे डेसिमल में ही होते हैं, तो ये 533 ऑक्टल मेथड में आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक 1023 लेते हैं, ले ले। 1023 डेसिमल है, इसको मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। 1023 है, 8 से डिवाइड करेंगे, 15 अट्ठे 120, 8 एकम 8, 2 बच गया 22, 8 का दुगुना 16, तो 6 बच गया क्या है। 8 का 7 गुना 56, 7 बच जाएगा। 8 का 7 गुना 56, 7 बच जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना सही करी है या गलत। 8 एकम 8, 2 बच गया 22 हो गया, 8 का दुगुना 16, 6 बच गया, 6 से 63 हो गया, फिर 8 का 7 गुना 56, 7 ही बचेगा, 127। 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15 अट्ठे 120, तो ये आ जाएगा 15 बार भाग जाएगा
और ये कितना आ जाएगा 7। उसके बाद में 8 का भाग देंगे, तो 8 एकम 8 एक बार भाग गया, और शेष बच जाएगा 7। 1777, ये ऐसे आ जाएगा 1777, और ये हो जाएगा 8। ये आप इसको ऑक्टल मेथड में लिख सकते हो। ठीक बात है। ऑक्टल से वापस डेसिमल में ले जाना, ऑक्टल से वापस डेसिमल में ले जाना, क्या नंबर था? 5338 था। ऑक्टल से डेसिमल में ले जाना है 5338, 5338, ये ऑक्टल नंबर है। इसको मैं डेसिमल नंबर में ले जाना चाहता हूं। डेसिमल में ले जाने के लिए बेस 8 है, तो 8 की पावर से गुणा होके आएगा। ये 533 है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। 8 किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 नहीं होता है। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 1 का 3 से गुणा करूंगा 3 आ जाएगा, 8 का 3 से गुणा करूंगा 24 हो जाएगा, 64 का 5 से गुणा करूंगा 320 हो जाएगा। 64 का 5 से गुणा 320 होता है। 320 और 24 और 3 27, 320 और 27 347, ये बन जाएगा 347, और ये डेसिमल हो जाएगा। 347 347 लिखा जा सकता है। ठीक बात है। 1777 है, और उसके बाद में ऑक्टल नंबर है 1, ये ऑक्टल है। इसको मुझे चेंज करना है डेसिमल नंबर में, दशमलव सिस्टम में चेंज करना है। 1777 है, इसको दशमलव मेथड में चेंज करना है। अब देखो, बार बार वो 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0 और वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक लिखो और 8 गुणा करते हुए लिख दो। जैसे एक लिख के 2 गुणा करते हुए लिखे थे, 1 गुणा करके 8 गुणा करते हुए, 1 लिख दो, 8 लिख दो, 8 गुणा 64 और 512, 8 1 1 का 8 गुणा 8, फिर 8 का 8 गुणा 64, फिर 64 का 8 गुणा 512, फिर उसका 8 गुणा आगे कर देंगे। ठीक है, 4096 में आएगा। ठीक, ये 7 आ जाएगा। 8 का 7 गुणा 56 होता है। 64 का 7 गुणा करो, 7 चौका 28, 2 है पक्का, ये 448 आ जाएगा, और ये 512 हो जाएगा। 48 और 12 60 होते हैं ना, 960 आ जाएगा। 60 को 56 दो, 60 को 56 दो, तो 60 को 56 देंगे तो 116 हो जाएगा, तो 1016 हो जाएगा। और 16 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 23 आता है। ये हो जाएगा 1023 आ जाएगा। डेसिमल नंबर है, इसलिए यहां 10 आ जाएगा। ऑक्टल से डेसिमल में और डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाना है, दोनों तरफ से सीख गए हो। ठीक है, अब हम सीखते हैं डेसिमल से किसमें जाना, हेक्साडेसिमल। डेसिमल है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। एक डेसिमल नंबर है, उससे हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। अब 16 डिजिट तो होते नहीं है, तो 10 तो डिजिट होता है, बाकी 6 के लिए अल्फाबेट्स यूज किए करते हैं। 847 डेसिमल है
इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना। 847 है, डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है। अरे क्वेश्चन मार्क है, हेक्साडेसिमल में लिखना है, कैसे लिखेंगे? बेस 16 होता है, 847 है, 16 से डिवाइड करो, 16 पंजे 80, 4 बच गया, 16 का दुगुना 32, कितना बच गया? 15। ये मैंने लिख दिया 15। 16 का भाग देंगे, 16 का तिगुना 48, 3 बार भाग गया, शेषफल बच गया 4। लास्ट में 3 है, 4 है और 15 है। ये 3 है, ये 4 है और ये 15 है। अब 15 तो नहीं लिख सकते, 15 को अल्फाबेट से व्यक्त किया जाएगा, और 15 के लिए अल्फाबेट क्या आएगा? 10 के लिए ए आएगा, बस ये ध्यान रखना, 10 के लिए ए आता है। तो 10 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 आगे लेंगे तो ए बी सी डी ई एफ। 15 के लिए क्या आएगा? एफ। तो ये आ जाएगा 3 4 एफ लिखा जाएगा, 3 4 एफ। और ये यहां लिख देंगे 60, 3 4 एफ। 847 डेसिमल को 3 4 एफ हेक्साडेसिमल में लिखा जा सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बारह सौ सैतालीस डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है। 1247 डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, कैसे लिखेंगे? देखो क्या क्या करना है। 1247 है। बोल सर आप सवाल लेते हो, आप ही समझा देते हो, हमसे भी करवाया करो। जैसे 2 सवाल आप समझा देते हो, फिर 1-2 सवाल हमसे भी करवाया करो। ऐसे सोचते हो क्या आप? मत सोचो। अभी मुझे करने दो, आपसे खूब करवाऊंगा मैं, बहुत सारी करवाऊंगा आपसे। जब आपसे करवाऊंगा तो 5-6 दिन आपसे करवाऊंगा, फिर मैं एकदम ऐसे खड़ा खड़ा देखूंगा, आप ही आप करोगे। आपसे नंबर सिस्टम के 500 से ज्यादा सवाल करवाऊंगा, तो आप चिंता मत करो, खूब सारे सवाल हैं आपके लिए। किसका भाग देंगे? 16 का। तो 16 सत्ता 112 होता है, 12 बच गया। 16 सत्ता 112 होता है, 15 बच गया, ये आ जाएगा 15। उसके बाद में फिर 16 का भाग देते हैं। 16 का चौगुना 64 होता है, 4 बार भाग गया, कितना बच गया? 13। ये बच गया 13। 4 13 15, ये 4 आएगा, ये 13 आएगा और ये 15 आएगा। 4 को तो मैं 4 ही लिख दूंगा, यानी 9 तक तो सीधा लिख देंगे अपन, 4 को तो 4 ही लिख देंगे। 13 किस अल्फाबेट से या किस लेटर से लिखा जाएगा? तो आप दिमाग में एक बात रखो, 10 के लिए ए आता है, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी। डी आएगा, तो यह आ जाएगा डी। और 15 के लिए एफ, 4D। अगर ये 9 या 9 से छोटे हैं तो डिजिट्स के रूप में ही लिखने, लेकिन 10 या उससे बड़े हैं, 10 आ गया या 10 से बड़ा कुछ भी आ गया, 10 से बड़ा कुछ भी आ गया, 15 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि 15 से बड़ा से 16 का भाग देने से 15 से बड़ा शेषफल नहीं बच सकता, ज्यादा से ज्यादा शेषफल 15 ही बच सकता है। इसका मतलब एफ तक आएगा, कोई सा भी आ सकता है। 10 का ए आता है, उसके बाद में एफ तक 15 का आ जाता है, कोई सा भी आ सकता है। और अगर 9 या 9 से छोटा है तो डिजिट्स के रूप में आ जाएगा, 10 या उससे बड़ा है तो उसके लिए अल्फाबेट्स हैं, वो यूज कर लेने। तो ये संख्या बन जाएगी 4DF, और ये हेक्साडेसिमल में आ जाएगा 16 आ जाएगा। सही बात है। बोले सर इनसे वापस वो बनाओ, ठीक। हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल बनाना है, हेक्साडेसिमल है उससे वापस डेसिमल बनाना है।
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, दशमलव पद्धति में लिखना है इसको, हेक्साडेसिमल को। देखो सबसे पहले हम 34F16 को लिखते हैं, 34F को लिखते हैं। थ्री फोर एफ। पहला काम तो ये करना है कि आपको ये देखना एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 को। तो ये ऐसे हो जाएगा 3, 4 और 15। ये 15 का मतलब 1 और 5 नहीं है, 15 को मैंने 3, 4 को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है, 15 को डिफरेंट वे में लिखा है। तो 15 एक साथ लिख देंगे, 3, 4 को अलग लिख देंगे। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में ले जा रहे हैं तो बेस 16 होता है, 16 की पावर से गुणा करते हैं। 16 की पावर 0 तो होता है 1, 16 की पावर होता है 1 होता है 16, 16 की पावर 2 होता है 256, ऐसे गुणा करके लिख देंगे। और 16 का क्यूब होता है 4096, 4096। 3 पावर तक तो याद रख ही लेंगे। तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 256। 1 से स्टार्ट करो, 16 गुणा करते लिख दो। 15 का 1 से गुणा 15 ही होता है, 16 का चौगुणा 64 होता है। देखो 25 का तिगुणा 75, 750। तो ये 6 का तिगुणा 18, 50 सौ 18 होता है 68, 768 आ जाएगा। ये आ जाएगा 768, 768 आ जाएगा। अब अगर मैं ऊपर ऊपर वाले जोड़ूं तो 68 और 64 है, ये बनता है 132, 132 बनता है ना। 32 और 15 बनता है कितना, 47, 147, 700 147 कितना हो जाएगा, 847। तो ये बन जाएगा 847 बन जाएगा। बोलो हाँ। समझ में भी आना चाहिए और अच्छा भी महसूस होना चाहिए।